हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। चड़चान एसबीआई बैंक डकैती का मामला, जिला एसपी का बड़ा बयान। ऑपरेशन बीपीएल कार्ड, 12 लाख बीपीएल राशन कार्ड रद्द होने की तैयारी। दलित महिला के खिलाफ अपमानजनक बयान, एमएलए बसनगौड़ा यत्नाल के खिलाफ एफआईआर। आलमट्टी डैम की ऊंचाई बढ़ाने का फैसला, सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। गुलबर्गा में 78वां कल्याण कर्नाटका उत्सव, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने फहराया तिरंगा। मैसूर में दरगाह निर्माण पर विवाद, विधायक श्रीवास्तव का विरोध, वक्फ कमेटी का पलटवार। बेंगलुरु में अकेली रहने वाली महिलाएं होशियार, फेक फूड डिलीवरी के बहाने डकैती की वारदात। मंडिया गणेश उत्सव में पथराव पर नेताओं का बयान, शांति बनाए रखने की जनता से अपील। ड्रोन कैमरा की मदद से गांजे की खेती का पर्दाफाश, 46 पौधे सीज, आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। चड़चान एसबीआई बैंक डकैती का मामला, जिला एसपी का बड़ा बयान। बीजापुर जिले के चड़चान पुलिस थाना लिमिट में कल शाम करीब 6:15 के आसपास एसबीआई बैंक में सनसनीखेज लूट की वारदात हुई है। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति अकाउंट खुलवाने के बहाने बैंक में आया और कुछ देर बाद अपने साथियों को भी अंदर बुला लिया। लुटेरों ने बैंक के 6 कर्मचारी और 4 आम लोगों सहित 10 लोगों को बंधक बना लिया और बंदूक चाकू दिखाकर डराया और धमकाया गया। इसके बाद सभी को एक कमरे में बंद कर उनके हाथ बांध दिए गए। फिर बैंक स्टाफ से जबरदस्ती लॉकर खुलवाया गया। कुल 1 करोड़ 4 लाख नकद, 398 सोने के पैकेट, अंदाजा 20 किलो सोने के वजन वाले जेवरात, कुल कीमत 21 करोड़ 4 लाख बताई जिला एसपी लक्ष्मण निम्बर्गिनो ने। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 8 टीमें बना दी है। साइंटिफिक टीम ने वारदात से सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। पुलिस को लुटेरों की गाड़ी महाराष्ट्र के हुलजंती गांव में मिली है, जहां से कुछ सोना और नकद रुपया भी सीज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच तेजी से चल रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऑपरेशन बीपीएल कार्ड, 12 लाख बीपीएल राशन कार्ड रद्द होने की तैयारी। कर्नाटक सरकार ने ऑपरेशन बीपीएल शुरू कर दिया है और फूड विभाग ने लगभग 12 लाख बीपीएल कार्डों की लिस्ट तैयार कर ली है। आज फूड मिनिस्टर मुनियप्पा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें इन कार्डों को रद्द करने पर फैसला लिया गया। खास बात यह है कि राज्य में कुल बीपीएल कार्ड 1 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा मौजूद हैं। इनमें से 12 लाख कार्ड झूठी जानकारी और झूठे रिकॉर्ड्स देकर बनाए जाने की जानकारी मिल रही है। बेंगलुरु में ही 1 लाख से ज्यादा फर्जी और अनहर कार्ड मौजूद हैं। मरने वाले लोगों के नाम पर भी 1446 कार्ड चल रहे हैं। दूसरे राज्य से आए राशन कार्ड होल्डर्स की तादाद 1864 पर पहुंची है। 25 लाख से ज्यादा लोग जीएसटी बिजनेस करने वाले 2684 लोग राज्य में मौजूद हैं, तो 1,20,000 से ज्यादा सालाना आमदनी रखने वालों की तादाद 5,13,613 बताई जा रही है। कंपनी डायरेक्टर्स 19,690 लोग मौजूद हैं। 7 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन रखने वाले 33,450 कार्ड मौजूद हैं। केवाईसी न करवाने वाले 6,16,196 कार्ड, तो वहीं 6 महीने से राशन न लेने वालों की तादाद 19,893 मौजूद हैं लोग। सरकार का मानना है कि झूठी जानकारी देकर बीपीएल कार्ड हासिल करने वाले लाखों लोगों को अब सब्सिडी और सरकारी स्कीमों का फायदा नहीं मिलेगा, जबकि इन कार्डों को रद्द करके बीपीएल कार्ड के बदल अब एपीएल कार्ड दिया जाएगा की जानकारी दी है फूड मिनिस्टर KH मुनियप्पा ने।
दलित महिला के खिलाफ अपमानजनक बयान, एमएलए बसनगौड़ा यत्नाल के खिलाफ एफआईआर। पिछले दिनों कोप्पल में दलित महिला के खिलाफ सीधे तौर पर अपमानजनक बयान देने पर बीजापुर के सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल के खिलाफ कोप्पल नगर पुलिस थाना में केस दर्ज किया गया है। यह शिकायत मल्लिकार्जुन पुजार ने दर्ज करवाई है। पूरा मामला यत्नाल ने दशहरा त्यौहार के मौके पर बानू मुश्ताक के हाथों सरकार से उद्घाटन करवाने की बात को लेकर नाराज। मैसूर दशहरा में सिर्फ सनातन धर्म के लोग ही चामुंडेश्वरी देवी को फूल चढ़ाएंगे, किसी आम दलित महिला को भी इसका अधिकार नहीं है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके आधार पर शिकायत दर्ज की गई है। यत्नाल पर आरोप है कि इन्होंने दलित महिला और पूरे दलित समाज का अपमान किया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक ये बयान इनकी कट्टर सोच और जात पात में भेदभाव को जाहिर करता है। पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। अब सवाल ये है कि क्या यत्नाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा या मामला और सियासी रंग ले लेगा। आलमट्टी डैम की ऊंचाई बढ़ाने का फैसला, सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। बेंगलुरु में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने कृष्णा अपर बेनिफिट प्रोजेक्ट तीसरे चरण के कामों को शुरू करने का अहम फैसला किया है। इसके तहत आलमट्टी डैम की ऊंचाई 519.6 मीटर से बढ़ाकर 524.36 मीटर करने की मंजूरी दी गई। किसानों के लिए रिलीफ पैकेज, सिंचाई जमीन के लिए प्रति हेक्टर 40 लाख रुपये मुआवजा, खुश्क जमीन के लिए प्रति हेक्टर 30 लाख रुपये कंपेंसेशन दिया जाएगा। किसानों को नहर की तामीर के लिए ली जाने वाली जमीन पर प्रति हेक्टर 30 लाख, सिंचाई और 25 लाख खुश्क जमीन पर दिया जाएगा मुआवजा। डैम की ऊंचाई बढ़ने से तकरीबन 75,000 हेक्टर जमीन डूब जाएगी। नहर के लिए ज्यादा 23,631 हेक्टर जमीन ली जाएगी। इस फैसले से तकरीबन 5 लाख हेक्टर ज्यादा खेती बाड़ी वाली जमीन को सिंचाई का पानी मिलेगा। ये फैसला राज्य के सीएम सिद्धरामैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। सरकार ने किसानों के पुराने डिमांड्स को भी कबूल करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इससे बीजापुर, बागलकोट, रायचूर और यादगीर जिलों के किसानों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। गुलबर्गा में 78वां कल्याण कर्नाटका उत्सव, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने फहराया तिरंगा। गुलबर्गा में आज 78वें कल्याण कर्नाटका उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पुलिस परेड मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कई विकास के कामों का बुनियाद रखी गई। सीएम सिद्धरामैया के हाथों पुलिस जवानों ने सीएम सिद्धरामैया को सलामी दी और परेड का मुआयना भी करवाया गया। 17 सितंबर का दिन इस इलाके के लिए ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में राजशाही से जनतंत्र की ओर कदम बढ़ाए गए थे। ये उत्सव गुलबर्गा में पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मैसूर में दरगाह निर्माण पर विवाद, विधायक श्रीवास्तव का विरोध, वक्फ कमेटी का पलटवार। मैसूरू के KKR मोहल्ला सुन्नी चौक के पास 1.5 एकड़ खाली जमीन पर एक पुरानी दरगाह की फिर से मरम्मत और निर्माण काम किया जा रहा है, लेकिन इस पर विधायक यहां के MLA श्रीवास्तव ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यहां जमीन दरअसल गार्डन के लिए रिजर्व रखी गई है, इसलिए यहां दरगाह नहीं बनने दी जाएगी। वहीं मैसूरू जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष अजीजुल्लाह ने जवाब देते हुए कहा कि ये कोई नई दरगाह नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी दरगाह है जो अब खराब हालत में थी, इसलिए मोहल्ले के लोग और इस दरगाह से आस्था रखने वालों ने मिलकर इसकी मरम्मत का काम शुरू किया है। अजीजुल्लाह ने विधायक को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सब कुछ कानूनी तरीके से हो रहा है तो MLA को स्वागत करना चाहिए, ना कि इसका विरोध। ये दरगाह कई सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र रही है और आज भी यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं अकीदत के साथ, कहा अजीजुल्लाह ने।
बेंगलुरु में अकेली रहने वाली महिलाएं होशियार, फेक फूड डिलीवरी के बहाने डकैती की वारदात। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में अकेली घरों में रहने वाली महिलाओं को होशियार रहने की जरूरत है। बनशंकरी इलाके में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां 4 आरोपियों ने फूड डिलीवरी का बहाना बनाकर एक बूढ़ी महिला के घर में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों ने महिला के हाथ पांव बांधकर इन पर चाकू से हमला किया और तकरीबन 8 लाख रुपये नकद लूटकर फरार हो गए। पुलिस तहकीकात में खुलासा हुआ है कि इस वारदात के पीछे इसी घर का पुराना ड्राइवर मणिवाल शामिल है, जिसे पिछले दिनों ही नौकरी से निकाला गया था। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस डकैती की साजिश को रचा है। फिलहाल बनशंकरी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी जारी कर दी है, जबकि घायल बूढ़ी महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने नागरिकों को खास तौर पर अकेली रहने वाली महिलाओं से अपील की है कि किसी भी अनजाने व्यक्ति के बहकावे में आकर घर का दरवाजा ना खोलें। मंडिया गणेश उत्सव में पथराव पर नेताओं का बयान, शांति बनाए रखने की जनता से अपील। मंडिया में गणेश उत्सव के दौरान हुए पथराव की घटना पर स्थानीय नेताओं ने कड़ी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि यह घटना अचानक हुई है और इसके पीछे कुछ समाज घातक ताकतें शामिल हैं। मंडिया तालुका में 97% आबादी हिंदुओं की है। ऐसे में अशांति फैलाना दुख की बात कहलाती है। बाहर से आए लोग अफवाहें फैलाकर यहां के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। नेताओं ने कहा कि ट्रस्ट और विधायक फंड से कई मंदिरों को फाइनेंशियल मदद की गई है। सभी राजनीतिक और धार्मिक नेताओं को मिलकर शांति बनाए रखने का काम करना चाहिए, न कि भड़काने का। नेताओं ने साफ कहा कि जनता के बीच रहने वाले लोग समाज की शांति के लिए काम करें, राजनीतिक फायदे के लिए समाज में आग न भड़काए। कहा नेताओं ने पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, कहा यहां के विधायक और नेताओं ने। ड्रोन कैमरा की मदद से गांजे की खेती का पर्दाफाश, 46 पौधे सीज, आरोपी गिरफ्तार। बीदर जिला पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कपास की फसल के बीच में छिपाई गई गांजा की खेती का पता लगाया है। इस दौरान 46 गांजे के पौधे, तकरीबन 8 किलो वजन के पौधे सीज किए हैं। गांजे के पुलिस ने यह मामला तालुका औराद के करंजी गांव में पेश आया है। पुलिस ने खेत पर छापा मारकर तमाम पौधे सीज किए हैं। आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट कस्टडी में भेज दिया गया है। एसपी प्रदीप गुंटे की नेतृत्व में की गई कार्रवाई में पुलिस ने खुलासा किया कि ड्रग्स की गैर कानूनी खेती करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जिला एसपी ने जनता से अपील की है कि नशावर चीजों से दूर रहें। अगर कहीं इस तरह की एक्टिविटीज नजर आए तो फौरन पुलिस विभाग को इसकी जानकारी दे, ताकि बीदर को ड्रग्स मुक्त जिला बनाया जा सके, कहा जिला एसपी ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।